चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करूंगी कबीर दास जी के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ जिसकी वजह से मगहर में कबीर दास जी की समाधि और मजार दोनों हैं। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, कबीर दास जी एक महान कवि थे और उसके साथ ही वो बहुत ही पूज्य व्यक्ति भी थे। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके दोहे और उनके दोहों में छुपी हुई शिक्षा से आज भी वो हमारे बीच में अमर हैं। आज भी उनके दोहे समाज के मार्गदर्शन का काम करते हैं। तो ठीक है, बात कर लेते हैं कि कबीर दास जी की मृत्यु पर ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिसकी वजह से कबीर दास जी की मगहर में समाधि और मजार दोनों हैं। देखिए, कबीर दास जी ने शुरू से ही पाखंड और अंधविश्वास के प्रति लोगों को जागरूक किया। उन्होंने अंधविश्वास और पाखंड का विरोध किया और इसी के चलते लास्ट में यानी कि जीवन के अंतिम समय में कबीर दास जी मगहर चले जाते हैं और वहां पर अपने प्राण त्यागते हैं। क्योंकि प्राचीन काल में ये मान्यता थी कि जो व्यक्ति काशी में मरता है उसको स्वर्ग प्राप्त होता है और जो व्यक्ति मगहर में मरता है उसको नरक की प्राप्ति होती है। तो इसी अंधविश्वास को तोड़ने के लिए और लोगों को ये शिक्षा देने के लिए कि स्वर्ग और नरक अपने कर्मों के हिसाब से मिलते हैं, किसी स्थान विशेष से नहीं, कबीर दास जी अपने जीवन के अंतिम समय में मगहर चले गए, वहीं पर अपने प्राणों का त्याग किया। अब जब कबीर दास जी की मृत्यु हो गई तो कबीर दास जी का जो पार्थिव शरीर था उसको लेकर हिंदू और मुस्लिम दो भागों में बट गए थे, क्योंकि कबीर दास जी के लगभग 64 लाख अनुयायी थे जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। अब कबीर दास जी के पार्थिव शरीर को मुसलमान अपने रीति रिवाजों के अनुसार दफनाना चाहते थे और वहीं हिंदू कबीर दास जी के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करना चाहते थे। तो इसी को लेकर दोनों संप्रदायों यानी कि हिंदू और मुसलमानों में विवाद हो गया था। और जब कबीर दास जी के पार्थिव शरीर से कफन हटाया गया तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। वहां पर कबीर दास जी का पार्थिव शरीर ना होकर केवल कुछ सुगंधित पुष्प पाए गए और उन पुष्पों को यानी कि उन फूलों को दोनों संप्रदायों ने, हिंदू और मुसलमानों ने आपस में आधा आधा बांट लिया। हिंदुओं ने अपने रीति रिवाजों के अनुसार उन फूलों का दाह संस्कार किया और मुसलमानों ने अपने रीति रिवाजों के अनुसार उन फूलों को दफना दिया। इसीलिए मगहर में कबीर दास जी की मजार और समाधि दोनों हैं। हिंदुओं ने उनके लिए समाधि बनवाई और मुसलमानों ने उनके लिए मजार बनवाई। और इससे हमें दो बातें सीखने को मिलती है। पहला, कि नर्क और स्वर्ग कभी भी किसी स्थान विशेष से नहीं मिलता, केवल और केवल अपने अच्छे कर्मों से मिलता है। दूसरा, हमें चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी संप्रदाय भारत में हैं, अगर मिलजुल कर रहेंगे ना तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। और वो दिन दूर नहीं होगा जब हम विश्व गुरु के शिखर पर बैठे होंगे। लेकिन यदि हम कुछ चंद लोगों के बहकावे में आकर आपस में से लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, तो हो सकता है कि इतिहास फिर से दोहराया जाए जो हमारे साथ प्राचीन काल में हुआ था कि अंग्रेजों ने हमारे फूट का फायदा उठाकर, हमारे आपसी विवादों का फायदा उठाकर हम पर शासन किया था। कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारे आपसी विवादों, हमारी आपसी फूट का फायदा उठाकर कोई तीसरा फिर से हम पर शासन करने के बारे में सोचे। तो इसलिए हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और एकता और भाईचारे की मिसाल देनी चाहिए। तो ठीक है, इसके साथ ही कबीर दास जी का एक बहुत ही खूबसूरत सा दोहा, तो सुनिए। धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी कि धैर्य रखने से हर काम होता है और हर काम अपने समय पर ही होता है। अगर माली किसी पेड़ पौधे में 100 घड़े भी पानी डाल देना तो फल तो ऋतु आने पर ही लगेंगे। इसलिए अगर आप किसी काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। एक दिन में ही किसी को सफलता नहीं मिलती, इसलिए अपने लक्ष्य पर फोकस करते रहिए और धैर्य बनाए रखिए।
एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।